त्रैमासिक परीक्षा पेपर आज कक्षा 10वीं का गणित विषय का पेपर आपका था, जो कि पूरा का पूरा आपको जो हमारे द्वारा बताया गया था, पूरा 100% विद्यार्थियों वही पेपर आया है। प्रश्न बैंक में से पूरा पेपर छप चुका है। आइए डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर पेपर का पूरा हल मैं आपको करवा देता हूँ और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 30 ऑब्जेक्टिव में से आपके कितने बने हैं, कितने सही हो गए हैं। सभी कक्षा 10वीं के हमारे विद्यार्थी जुड़ जाएंगे। और मैं बता दूं आप लोगों को, इंग्लिश का पेपर आपका रहेगा 1 तारीख को। तो अंग्रेजी का मैंने पूरा प्रश्न बैंक का एक वीडियो अभी डाल दिया है। हो सकता है आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा हो, तो आप उस वीडियो को जल्दी से देख लीजिए। सभी पैसेज में मैंने हल करवा दिए, ग्रामर वाला पोर्शन करवा दिया है और एक स्टार्ट करवा दिए हैं, और मैंने आपको पिक्चर बता दिया है, पैराग्राफ बता दिए हैं। ठीक है, जल्दी से देख लीजिएगा। 40 मिनट की क्लास ली है मैंने, तो उस क्लास को देखिएगा। और अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो लास्ट में आपको एक वीडियो मिलेगा, लास्ट में ऐसे है ना, लास्ट में उस पर क्लिक कर आप देख लेना, मैं दे दूंगा, है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर इस पेपर का सॉल्यूशन। 96 और 404 का एचसीएफ होगा, तो इसमें आपने आंसर 4 लगाया होगा अपना, करेक्ट है। यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान होगा, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा C/A आपका इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मिलाते चलिएगा। और जो स्टूडेंट्स पेपर देकर आ गए हैं, शेयर कर दो भैया एक बार सभी को, ताकि सभी विद्यार्थी अपने आंसर मिला लें जिनको ये पेपर आया था। रैखिक समीकरण युग्म A, x प्लस B, y प्लस C, बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त है। देखिए क्वेश्चन मैंने आपको कल ही बताया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट हुआ। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्तिकर होगा, तो इसका जो विविक्तिकर होगा ना बच्चों, होगा d बराबर b की घात 2, d बराबर b की घात 2 माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा पहला ऑप्शन। इसमें आपका थोड़ा सा धुंधला नज़र आ रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका होगा, आपका सा ऑप्शन होगा d बराबर a स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। ये स्क्वायर है, मुझे क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, पर स्क्वायर ही है वो, ये आगे दिखेगा। अगला क्वेश्चन AP 10,7,4 का 30वां पद होगा, तो इसका जो 30वां पद होगा ये आपको बताना है इस प्रश्न का क्या होगा। तो यहाँ पर 97 होगा, 77 होगा, -77 होगा या -87 होगा। तो यहाँ पर 30वां पद जो हो जाएगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर आपका -77। सुबह आज मैंने ये प्रश्न आपको हल करवाया था, यही बताया था। और सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था आज। तो यहाँ पर आपका जो सभी त्रिभुज होते हैं बच्चों, कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसमें आपका होगा समबाहु। रिक्त स्थान देखेंगे, 3√2 एक संख्या है, तो ये जो एक संख्या है बच्चों, वो कैसी संख्या है ये आपको बताना है। तो ये एक अपरिमेय संख्या आपका आंसर हो जाएगा। रेखीय बहुपद ax प्लस b का शून्यक, तो यहाँ पर आपका जो शून्यक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो शून्यक हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा -b/a, आपका आंसर हो जाएगा। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 हो तो y बराबर कितना होगा, तो इसमें तो y बराबर कितना होगा, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा y बराबर 1 इसमें आपका आंसर होगा। उसके बाद में किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल होते हैं, किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम जो मूल होते हैं वो होते हैं, अधिकतम 2 वास्तविक मूल होते हैं, तो इसमें आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 मूल होते हैं। समांतर श्रेणी के कोई 2 लगातार पदों का अंतर कहलाता है, तो वो बच्चों सार्वंतर कहलाता है, सार्वंतर।
सर्वांतर कहलाता, सर्वांतर। आगे देखिएगा, दो समान कोनिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव कैसा होता है? तो बच्चों उनका सदैव कैसा होता है? समान। कैसा होता है? समान आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 ऑब्जेक्टिव हमारे क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद में सत्य असत्य यहाँ पर हम देखेंगे। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड, समझिएगा क्वेश्चन को, गलत नहीं करना है आपको, सभी प्रश्नों के आंसर सही बताएंगे और किसी प्रश्न में अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? उसके बारे में विचार करेंगे। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड और उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो ये बात जो आपका, ये जो छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, तो ये सत्य हो जाएगा, ठीक है? एक वास्तविक संख्या के बहुपद पी एक्स का शून्यक है यदि पी के बराबर 0 है, तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ठीक है? दूसरा आपका असत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा, दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो रहेगा तीसरा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो यहाँ पर पहला आपका सत्य था, सत्य था पहला आपका, दूसरा भी आपका सत्य और ये आपका असत्य होगा। अनेक हल होते हैं, असत्य होगा। और यहाँ पर थोड़ा सा मुझे स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा। एक द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर ए एक्स प्लस कुछ नज़र नहीं आ रहा। 0 एक द्विघात समीकरण है, तो इसमें आपका असत्य हो जाएगा ये, ठीक है? और यदि ए कोमा बी कोमा सी ए पी में है तब बी बराबर ए प्लस सी बटा 2 है, तो ये आपका जो असत्य हो जाएगा ये भी। और यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसका आंसर भी सत्य आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जोड़ी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 4 में 306 और 657 का HCF होगा। सभी जानते हैं, डायरेक्ट आंसर आपका 9 हो जाएगा। त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात जो बहुपद है वो आपकी हो जाएगी y की घात 3 प्लस 2y की घात 2 प्लस y प्लस 5। दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा a x b प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण के जो मूल हैं, तो इसको आप जो मिलाओगे विद्यार्थियों वो होगा आपका 0,3। समांतर श्रेणी का nवां पद, तो समांतर श्रेणी का जो nवां पद है वो आपका समांतर श्रेणी का nवां पद, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा वो ये पहला वाला ऑप्शन, आंसर सही हो जाएगा। और दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समानुपातिक होते हैं, ठीक है? ये जोड़ी हो जाएगी। उसके बाद में एक शब्दमुत्तर, देखिए ये क्वेश्चन कल ही आपको बताए थे। संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए, तो यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड आपको लिखना है संख्या 100 क्या है आपकी 56। तो इसके अभाज्य गुणनखंड अगर आप लिखेंगे विद्यार्थियों, तो कैसे आप लिखेंगे? आप लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13, ठीक है? इस प्रकार से आप लिख देंगे। और किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। px के शून्यकों की संख्या लिखिए। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा। और हल करने के बाद जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो इसमें 2 निकल कर आएगा, ठीक है? पूरा हल करके देखना पड़ेगा। यदि 2 संतरों और 5 सेबों का मूल्य 70 रुपये है तो इस स्थिति को रैखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो इसको रैखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना पड़ेगा, जैसे 2x प्लस 5y बराबर 70, इस प्रकार से इसको प्रदर्शित करेंगे। वर्ग समीकरण x की घात 2 प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल होता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -4।
अगला है 1 3 2 3 एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। ये बटा में जैसे 1/3 2/3 एक समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो यहाँ पर आपका नहीं है क्योंकि ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है। क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? तो इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 6 वाला। ठीक है, नहीं, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बाकी पूरा क्वेश्चन पेपर आपका 2-2 नंबर का है। अब बताइएगा 30 ऑब्जेक्टिव हल हो गए हैं, आपके कितने आ रहे हैं? आपके कितने नंबर आ रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं आप। और पेपर सरल था या कठिन था कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कह रहा हूँ आपका पूरा पेपर प्रश्न बैंक से बना है और ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको हल करवाए थे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मैंने आपको हल नहीं करवाया था। तो सभी स्टूडेंट एक बार शेयर कर दे। अंग्रेजी का वीडियो डल चुका है, उसको देखिए। और भी कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में आप हमें इंस्टा या फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी से शेयर कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।